नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत कर रहा हूं। कल जो है तो डीजीटी ने लगभग 4600 स्टूडेंट का रिजल्ट अपडेट कर दिया है रात में। पहले 4000 करने वाली थी, लेकिन 600 स्टूडेंट का और डेटा उसको मिला वेरीफाई करने के बाद, तो उनका भी एक साथ रिजल्ट निकाल दी है। अब ये बात है कि इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं आया है, मेरा रिजल्ट नहीं अपडेट हुआ है, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि आज और कल 2 दिन और अपडेट होगा, बल्कि रोज ही अपडेट होगा। ये वो रिजल्ट अपडेट हुए हैं, सुबह से मेरे पास फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट अपडेट हो गया है, हमारा रिजल्ट अपडेट हो गया है। कई लोग बोल रहे हैं कि हमारा रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है। देखिए, जिनका वेरीफाई होकर के डेटा आया है, जो डेटा डीजीटी ने मंगवाया था और एग्जाम लेने वाली एजेंसी से भी वो डेटा मिलवाया, देखा जो सही था उसको सही किए, जो गलत था वो गलत है। कई लोग फेल हुए हैं, कई लोग पास हुए हैं, कई लोगों का नंबर जो है तो चेंज हुआ है, कई लोगों का नंबर चेंज नहीं हुआ है। इस पे मैं जब डीजीटी के अधिकारियों से बात किया तो उन्होंने बोला कि डीजीटी ने पूरा आंसर शीट मंगवाई है और उस आंसर शीट को वेरीफाई करने के बाद ही रिजल्ट अपडेट किए हैं। इसलिए इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोताही की गुंजाइश नहीं है। बाकी जो रिजल्ट नहीं आए हैं उन रिजल्ट को आज और कल तक में पूरा कर लिया जाएगा, जो बाकी बचेंगे तो आएंगे। मैंने पूछा कि 2017, 18 और 19 के कुछ रिजल्ट है, 20 के भी रिजल्ट है, उनको क्यों नहीं अपडेट कर रहे हैं पहले। तो उन्होंने बोला, एक बहुत बड़ी चीज़ बताई मेरे को, और ये चीज़ें मेरे को पता चली। पहले ये MIS का जो कंट्रोल था वो स्टेट लेवल भी कंट्रोल था। स्टेट लेवल पे जो कंट्रोल था MIS का पोर्टल का जो है, तो उस पर कई धांधली हुई हैं, सबको नहीं लेकिन कुछ स्टेट के लोगों ने उस पर धांधली की है। उसको डीजीटी वेरीफाई करवा रहा है। वेरीफाई करवाने के बाद ही रिजल्ट उनका अपडेट होगा, अदरवाइज ऐसे पेंडिंग बची रहेगी। डीजीटी ने हर रिजल्ट को बड़े आराम से और बड़े ईमानदारी से वेरीफाई कर रहे हैं, और जैसे वेरीफाई हो जाएगा तो वैसे ही उनका रिजल्ट आ जाएगा। हाय तौबा मचाने जैसी कोई चीज़ नहीं है। डीजीटी आराम से वेरीफाई करने के बाद आपका रिजल्ट निकाल देगी। देखिए, जो 2 महीने में डीजीटी ने किया वो कभी नहीं किया। पहले के अफसरों ने क्या किया उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन अभी के जो अफसर आए हुए हैं वो मैं बता दूं कि कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है, फिर भी वो सुबह 9:30 बजे से लेकर के रात को 10-10 बजे तक काम ऑफिस में बैठ करके कर रहे हैं। कोरोना जिस तरह से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, उसी तरह से इन्होंने अपने आप को बहुत सावधानी से ऑफिस में जा करके घर में बैठ करके काम किए, तो इसलिए इनको मैं धन्यवाद दूंगा। मैं जानता हूं कि इन्होंने कैसे काम किया है। जो नहीं जानते हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि कैसे इन्होंने काम किया हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि जिनका रिजल्ट आ रहा है उनको बधाई, जिनका नहीं आया है तो इतना जल्दी यार रोने गाने वाली बात नहीं है। कई स्टूडेंट जो है तो बोल रहे हैं कि सर आप हमारा रिजल्ट नहीं अपडेट करवा रहे हो, हमसे क्या दुश्मनी है सर, हम गरीब हैं सर। अरे भाई, मैं डीजीटी नहीं हूँ, मैं रिजल्ट नहीं निकालता हूँ। मैं एक ईमानदार निष्पक्ष यूट्यूब न्यूज़ चैनल हूँ, जहां पर आपकी आवाज़ को मैं डीजीटी तक ले जाता हूं और डीजीटी तक आपकी आवाज़ को उठाता हूं, आपकी समस्याएं उठाता हूं, उनको बताता हूं मैं, और वो उन पे कार्रवाई करते हैं। बस इतना है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये आप समझ लीजिए। आप जो मेरे को भगवान बना करके बैठ गए हो दिमाग में, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये फतूर निकाल दीजिए। मैं आम आदमी हूं, मैं असहज महसूस करता हूं जब आप ऐसे मैसेज करते हो। मैं आम आदमी हूं, मैं आपके बीच का आदमी हूं, मैंने ये प्रॉब्लम झेला है, तभी मैंने ये चैनल बनाया है।
तभी मैंने ये न्यूज़ चैनल खोला है। इसमें पैसा लगता है, मेरा बहुत टाइम लगता है और पैसा लगता है। मैं बता दूं, मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूं। आईटीआई वाले मेरे को पैसा नहीं देते हैं, आप पैसा नहीं देते हो, आप फीस भरते हो आईटीआई में। आईटीआई वाला मोटी रकम अपने घर में रखता है, वो तो हमको दुआ सलाम तक नहीं। आज की डेट में मैं तो प्राइवेट आईटीआई का सबसे बड़ा जो है तो दुश्मन हो गया हूं। तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, स्टूडेंट को समझिए, मैं सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को डीजीटी तक पहुंचाता हूं। आप कहो तो एक मैं सेतु हूं जो जोड़ता हूं, आप लोगों की बीच की चीज को मैं जोड़ देता हूं। और डीजीटी को जो करना है वो अपने हिसाब से ही करेगी, वो किसी की भी नहीं सुनती है, सोर्स सिफारिश कुछ भी नहीं लगता है, वो वेरीफाई करके ही डेटा करके रिजल्ट निकालेगी। इसलिए ये अपने दिमाग से आप फितूर निकाल दीजिए। आप जो डेटा देते हो मेरे को, वो डेटा मैं डीजीटी तक बड़ी ईमानदारी से पहुंचाता हूं और उन डेटा के बारे में मैं उनसे सवाल जवाब करता हूं कि सर इनका रिजल्ट नहीं आया है, ये क्या होगा, कैसे होगा, कब तक में आएगा। डीजीटी उसको दिखवाती है, हफ्ता 10 दिन लगता है। उसमें अगर किसी भी प्रकार की कमियां हैं तो बताती है कि आप सर रुकिए थोड़ा सा, इसके बाद हम इसको वेरीफाई करवा करके रिजल्ट निकालेंगे। अब हुआ क्या है कि मैं आपको असलियत बता दूं कि बहुत सारे आईटीआई वालों ने ही डेटा नहीं भेजा है, बहुत सारे नोडल सेंटर से डेटा नहीं गया है, लेट टाइम पे गया है, जब समय था तब नहीं भेजे हैं। वो बैठे थे कि हाँ ठीक है भाई साहब अपडेट हो जाएगा सबका, तो आपका भी अपडेट हो जाएगा। अरे मेरे मालिकों, इतनी चीज़ बता दो कि अगर आपके यहाँ के स्टूडेंट का डेटा सही नहीं आया है, अब्सेंट दिख रहा है या नंबर गलत दिख रहे हैं, तो आपकी जवाबदारी किसकी है? आप बताओगे ना, तब तो डीजीटी जानेगी। क्या डीजीटी लाखों का डेटा वेरीफाई करती रहेगी? अगर कुछ गलती है तो उस गलती को कौन बताएगा? आप देखोगे तभी तो बताओगे। अब स्टूडेंट देखता है, आपके पास आता है, आप कहते हो कि नहीं वो अपडेट हो जाएगा। कैसे अपडेट हो जाएगा भाई, कैसे अपडेट हो जाएगा? अगर कोई गलती हुई है, उस गलती को नहीं बताओगे तो डेटा कैसे अपडेट होगा? ये गलत बात है और गलत बात आप मत फैलाइए। जब स्टूडेंट बोल रहा है कि उसका रिजल्ट गलत है तो आपको उसको मेल करना चाहिए। अगर आप मेल नहीं कर रहे हो तो इसकी जवाबदारी आपके ऊपर है। और डीजीटी क्या है कि पूरा मेल रखी हुई है, जिस जिस लोगों ने मेल किया है, टाइम पे समय पे किया है, ग्रीवेंस किया है, शिकायत की है, वही रिजल्ट निकाल रही है। और अगर आपने नहीं भेजा है डेटा, शिकायत नहीं किया है, तो उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है और ना आएगा। मैं इतना बता दे रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि अभी भी टाइम है आपके पास, आज और कल। जिनका नहीं आया है रिजल्ट, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ करके मैं विनती कर रहा हूं कि आप स्टूडेंट को बुलाइए और वो डेटा जो है तो या तो ग्रीवेंस करवाइए, नहीं ग्रीवेंस हो रहा है तो आप लोग अपने हेल्प डेस्क डाटा से जा करके मेल जरूर करवाएं। दोबारा तिबारा 4 बार करिए ना यार मेल। आप लोग लड़कों को बोल देते हो कि एक बार मैंने मेल कर दिया हो गया। अरे भाई, आपने मेल कर दिया, आपको कितने मेल करते हैं, कितने फ़ोन करते हैं, तो आप लोग तो उठाते नहीं हो, तो कैसे मैं मान लूँ आपको? एक बार में कोई काम होता है क्या? तो आप लोग एक बार फिर से मेल करिए और मेल करवाइए ताकि बच्चों का रिजल्ट निकल जाए। और नहीं तो आप लोगों ने अगर मेल नहीं किया है तो मैं बता दे रहा हूँ कि आपके सिर पे ये घड़ा फूटेगा और आप जवाबदारी आपके ऊपर आएगी, ये मैं बता दे रहा हूँ। डीजीटी अपना मूड बना ली है, जिनका डेटा आया है उनका रिजल्ट निकालेगी, जिनका डेटा नहीं आया रिजल्ट नहीं निकलेगा। और इस जो है तो भ्रम में मत पलिएगा कि सबका हो जाएगा तो हमारा भी हो जाएगा। इतने डाटा हैं यार, टेक्निकल समझिए, इतने डेटा हैं यार, इतने स्टूडेंट का डेटा है, किसको किसको वेरीफाई करेगा वो? जब आप बताओगे कि गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, मार्कशीट गलत है, एनटीसी में फोटो नहीं आ रहा है, ये सब चीजें जब बताओगे तब तो वो करेगी यार। वो त्रिकालदर्शी नहीं है, कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा संयम रखो और मेल करवाओ। हाँ, आज और कल तक में जो रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं, नहीं हो रहा है जिनको बचे हुए हो, तो मैं बोल रहा हूं कि आप हमसे परसों बात करिएगा। और बात करने का जो समय मैं बता रहा हूं कि सुबह मेरी पूरी शूटिंग चलती है यार। मेरा एक और चैनल है, न्यूज़ चैनल, उसकी टेस्टिंग चल रही है, न्यूज़ टॉक शो की टेस्टिंग चल रही है अभी। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा संयम रखिए आप लोग, आज और कल नहीं होता है।
तो परसों मेरे को 2-2:30 बजे से लेकर के शाम को आप फ़ोन लगाया करो यार। उसके पहले फ़ोन आप लोग मत किया करो, सिर्फ मैसेज कर दिया करो। मैं हर एक का मैसेज का जवाब देता हूँ। तो आज तक के लिए इतना ही है, और संयम रखिए आप लोग। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार मेरे भाई अपनी ITI वाले के पास चले जाओ, उसको बोलो कि सर एक बार हमारा फिर से कर दीजिए मेल करने का पैसा नहीं लगता है, मेल कर दीजिए। मैं बोलता हूँ DGT को, मैं बोलूँगा कि सर अभी जो मेल आए हुए हैं उनको कर दीजिए, कोई ना कोई मैं चीज़ें बताऊँगा उनको, बहाना बताऊँगा, और क्या करूँगा। झूठ बोलना पड़ता है DGT के सामने, बोलूँगा झूठ, मैं ही पाप लूँगा। और करूँ तो करूँ क्या, आप बताओ ना। आप स्टूडेंट, आप लोग बहुत सारे मैसेज कर रहे हो कि सर मेरा नहीं आ रहा है, आप सर प्लीज़ करिए, आप बताइए ना कि मैं क्या करूं। अगर मेरे हाथ में हो तो मैं तुरंत बटन दबा दूं तो अपडेट हो जाए। बताइए मेरे हाथ में है क्या? ये तो सब कुछ DGT के हाथ में होता है ना। और हमारा एक न्यूज़ चैनल है, हमारी एक जवाबदारी है, हम जो भी चीज़ बोलते हैं तथ्य आंकड़े के साथ में बोलते हैं। आप लोग जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुल गए हैं, यूट्यूब चैनलों पे बहुत सारी भ्रांतियाँ वो फैला रहे हैं, सिर्फ आप उनके शिकार हो रहे हो, सिर्फ आप उनके शिकार हो रहे हैं। वो आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि सबका अपडेट हो जाएगा तो अपडेट हो जाएगा। इस गलत फहमी में आप फंसे हो, इसीलिए आप शिकार हो गए हो। आप लोग अगर कहते हो कि ITI वाला नहीं करता, अब मैं आप लोगों को अगर ये समझाऊं कि आप देखिए, अगर आप प्रॉपर ITI जाते, प्रॉपर फीस देते, प्रॉपर प्रैक्टिकल करते, प्रॉपर क्लास करते, तो आपका एक रिलेशन बना रहता। आप लोग दिवाली दशहरा तो जाते हो, एग्ज़ाम होता है तब आप जाते हो, नहीं तो उसके पहले तो आप जाते नहीं हो। ITI वालों से आपके आंकड़े अगर मैं मंगा लूँ तो क्या बता दूँ, मेरे पास जैसे आप रिकॉर्ड भेज रहे हो वैसे ITI वाला भी मेरे पास रिकॉर्ड भेज रहा है। अब ऐसे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ चैनल पे, हमारी मर्यादा है। लेकिन गलती आप लोगों की भी है। आप जो ये गुरु घंटालों के चक्कर में फंस गए हो, यूट्यूब पे ही आपकी क्लासेस चलती हैं। बताइए जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कैसे क्या कर लोगे, फीस नहीं दोगे तो ITI कैसे चलेगी। तो आप लोग घर बैठ करके, ये यूट्यूबर हैं, मैं इनको भी लाइन लगाऊंगा बहुत जल्दी। मैं इन पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, ये क्या क्या है। बहुत सारे ITI वाले जो हैं वो अपना यूट्यूब बना लिए हैं, वहाँ की फैकल्टी, उनको मैं बताऊंगा कि क्या क्या गलती कर रहे हैं और क्या क्या अफवाह फैला रहे हैं। उनको भी मैं कटघरे में ले आऊँगा, बहुत जल्दी कटघरे में ले आऊँगा। और DGT से भी कार्रवाई करवाऊंगा उनको जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो चिंता मत करिए, बहुत जल्दी भी वो हमारे टारगेट पे हैं। थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊंगा तो फरवरी में मैं बताता हूं। और जिनका देखो, जिनका प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन वालों का मैं बता दूं कि आप गलत फहमी का शिकार मत होइए। DGT न्यूज़ देती है, अपने ITI वाले से संपर्क में रहिए। फार्मूला लगा रही है, जैसे CBSE का लगा था और बोर्ड का लगा था। फार्मूला लगा करके बहुत जल्दी रिजल्ट अपडेट कर देगी। इतना जल्दी नहीं होता यार, 15 दिन में अभी ये सारी चीज़ें हुई हैं, 15 दिन में रिजल्ट बन जाएगा। बहुत सारी वेरीफाई होता है, सारी चीज़ें होती हैं, इतना डेटा है यार, इतना बड़ा काम कर दिया। अब आप लोग सोचते हो रात में ही सब कुछ हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, और ये जल्दीपन को उतावने में आप लोग सब चीजें गलत करवा लेते हो। DGT फिर रिजल्ट अपडेट करेगी, पता चला कि आप लोग फेल हो गए हो, नंबर कुछ का कुछ आ गया है। तो DGT इस बार जो रिजल्ट निकाल रही है बहुत वेरीफाई करके, ऑथेंटिक डेटा के साथ में निकाल रही है। और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनको बोल रही हो, 50 बार बोल चुकी है यार, मेरे को बोल चुकी। मैं रोज पूछता हूं तो मेरे ऊपर वो लोग हो जाते कि सर बताइए, मैं तो आप पढ़े लिखे आदमी हूं, एक जिम्मेदार आपका चैनल है, मैं आप लोगों को लिख करके बता दिया कि एग्जाम होगा सबका, किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा, थोड़ा सा वेट करिए। कोरोना के महामारी के चक्कर में जो है तो सारी चीजें लेट हो रही हैं, बाकी लेट नहीं होंगी। जैसे टाइम मिलेगा वैसे मैंने एग्जाम बहुत करवा दिया हूं और एग्जाम करवाऊंगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 18 के नहीं हुए हैं, अभी के ही क्यों हो गए, तो मैं उनको क्या बताऊं कि उनमें क्या क्या लफड़े हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। जैसे आप लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिल करके जो धांधलीबाजी माफिया लोगों ने किया है, उसकी नजर DGT पे है, और DGT जब तक वेरीफाई नहीं करेगी तब तक रिजल्ट नहीं निकालेगी, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो आज तक के लिए इतना ही, आगे चल करके फिर से वीडियो बनेगा, 2 दिन तक आप लोग वेट करिए, और नहीं आता रिजल्ट तो वीडियो बना करके मेरे को दीजिएगा, फिर आप अपनी बात रखिएगा, मैं DGT तक रखूंगा। आज तक के लिए इतना ही, देखते रहिएगा ये ITI टॉक्स शो है। पौधे बचाइए, पानी बचाइए और पौधे लगाइए, और कोरोना का महामारी की बीमारी में मास्क लगाइए, दूरी लगाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।